प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। परमेश्वर संप्रभु है। ये वाक्य न केवल एक सच्चाई है, बल्कि एक ऐसी सामर्थी आशा है जो हर निराशा में आश्वासन देती है। इसका अर्थ है, परमेश्वर संपूर्ण नियंत्रण में है। वो सब कुछ देखता है, जानता है और वही अंतिम निर्णय लेने वाला है। जब जीवन की राहें कठिन हो जाती हैं, जब उत्तर नहीं मिलते, जब सब कुछ हमारे हाथ से निकलता हुआ लगता है, तब यही सच्चाई हमें थामे रहती है कि हमारा परमेश्वर अभी भी राज कर रहा है। भजन संहिता 24 का एक कहता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वह यहोवा का है। इस सृष्टि का हर भाग परमेश्वर का है। धरती, आकाश, समुद्र, धन, संपत्ति, सब कुछ उसी की मिल्कियत है। हमारे पास जो भी है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो चला जाता है वो भी उसी की अनुमति से जाता है। एक इतिहास 29 का 12 कहता है, धन और महिमा तेरे ही पास से आती है और तू ही सबका प्रभु है। परमेश्वर केवल रचयिता नहीं है, वो हमारे संसाधनों का नियंत्रक भी है। जब हम आर्थिक संकट में होते हैं, तब भी ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने नियंत्रण नहीं खोया है। परमेश्वर की संप्रभुता पूर्ण है। कुछ भी ऐसा नहीं जो उसके ज्ञान और इच्छा के बाहर घटित हो। यशाया 22 का 7 में लिखा है, मैं उजियाला रचता हूं और अंधकार उत्पन्न करता हूं। मैं कुशलता देता हूं और विपत्ति भी मैं ही लाता हूं। यह बताता है कि सुख और क्लेश दोनों पर उसी का अधिकार है। हमारी आर्थिक स्थिति, चाहे वो समृद्धि हो या संघर्ष, परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। वो कभी गलती नहीं करता। उसका हर कार्य, चाहे हमें कठिन लगे, हमारे भले और उसकी महिमा के लिए होता है। रोमियो 8 का 28 हमें दिलासा देता है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। आर्थिक संघर्ष हमारी परीक्षा है। व्यवस्था विवरण 8 का 3 कहता है, उसने तुझे दीन किया और भूखा होने दिया, कि तुझे ये सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उसी से जीवित रहता है। ये पद इस्राएल की यात्रा का वर्णन करता है। परमेश्वर ने उन्हें जानबूझकर मन्ना पर निर्भर किया। वो उन्हें ये सिखाना चाहता था कि जीवन केवल भौतिक चीजों पर निर्भर नहीं है। सच्चा जीवन परमेश्वर के वचन से आता है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें भूखा रखा ताकि वे आत्मिक भोजन की तलाश करें। यही बात हमारे जीवन में भी होती है। जब हम आर्थिक संकट में पड़ते हैं, तो परमेश्वर हमें बुला रहा होता है, मुझ पर निर्भर हो, मेरी ओर देखो। होजे 2 का 9 में परमेश्वर कहता है, इस कारण मैं उसका अन्न और दाख मधु छीन लूंगा। क्यों? ताकि उसका लोग फिर उसकी ओर मुड़े। परमेश्वर हमारे जीवन में कठिनाइयों का उपयोग करता है ताकि हमारा आत्मिक जीवन गहरा हो सके। हिब्रू 12 का 6 कहता है, जिससे वो प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है। आर्थिक संघर्ष सिर्फ तकलीफ नहीं है, वो प्रेमपूर्ण अनुशासन है जो आत्मा को प्रशिक्षित करता है। जब हम अपनी जरूरतों में परमेश्वर की ओर देखते हैं, तो हम सीखते हैं कि यीशु ही हमारी सच्ची रोटी है। यूहन्ना 6 का 35 में यीशु कहता है, मैं जीवन की रोटी हूं। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम केवल रोटी से नहीं, बल्कि उसके पुत्र से तृप्त हों। परमेश्वर हमें धन की मूर्ति से छुड़ाना चाहता है। मत्ती 6 का 24 में यीशु देखे क्या, कोई 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। धन एक शक्तिशाली आकर्षण है। ये इंसान को प्रभुता का अनुभव देता है, परंतु जब हम धन को प्रभु बना लेते हैं, तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाते। बाइबल धन को बुरा नहीं कहती, बल्कि धन के प्रेम को बुरा कहती है। एक तीमुथियुस 6 का 10 कहता है, धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। जब मनुष्य धन से प्रेम करता है, तो वो विश्वास से भटक जाता है, वो आत्मा में घायल हो जाता है। इसलिए परमेश्वर कभी कभी हमें धन से वंचित करता है, ताकि हम इस मूर्ति को पहचाने और तोड़ सके।
मानव हृदय स्वभाव से मूर्ति पूजक है, जैसे यहेजकेल 14:3 कहता है। इन लोगों ने अपने मन में मूर्तें खड़ी की हैं। हम बाहर से भले ही मूर्तियों को न पूजें, पर अंदर से हम चीजों को परमेश्वर के ऊपर रख देते हैं। धन, आराम, स्थिति, ये सभी हमारी आत्मा की मूर्तियां बन जाती हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम केवल उसी को पूजें। इसीलिए वो हमारे धन को छूता है। वो हमारी आत्मा को शुद्ध करना चाहता है। जैसे एक सुनार आग में सोना डालता है, वैसे ही परमेश्वर हमें कठिनाइयों से शुद्ध करता है। जकरिया 13:9 में लिखा है, मैं उन्हें आग में डालूंगा और शुद्ध करूंगा, जैसे चांदी को शुद्ध किया जाता है। परमेश्वर का लक्ष्य ये नहीं कि हम गरीब हो जाएं, बल्कि ये कि हमारा दिल पूरी तरह उसी का हो जाए। आर्थिक संघर्ष हमें नम्र बनाता है। याकूब 4:6 में लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर नम्रों पर अनुग्रह करता है। जब हमारे पास बहुत अधिक होता है, तो हम ये मान बैठते हैं कि हमने ये सब अपने बल से पाया है। हम अपने आप में भरोसा करने लगते हैं। हम धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। व्यवस्था विवरण 8:17 से 18 हमें चेतावनी देता है, तू अपने मन में ये न कहना कि मेरे पराक्रम और मेरी शक्ति ने मुझे ये धन दिया है। परमेश्वर जानता है कि समृद्धि में इंसान जल्दी घमंडी हो जाता है। इसलिए वो कभी कभी हमें आर्थिक रूप से तोड़ता है, ताकि हम फिर से ये जान सकें कि हमारा सहारा वही है, न कि धन। भजन संहिता 119:71 में दाऊद कहता है, मुझ पर यह दुख आना भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीखूं। जब धन चला जाता है, तब हम फिर घुटनों पर आते हैं। हम फिर से प्रार्थना करना शुरू करते हैं। हम उस पर भरोसा करना सीखते हैं जो जीवित और सच्चा परमेश्वर है। नम्रता उद्धार और आत्मिक बढ़ोतरी की कुंजी है। एक पत्रस 5:6 कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीन बनो कि वो तुम्हें उचित समय पर ऊंचा करे। जब हम नम्र होते हैं, तब परमेश्वर हमें अनुग्रह से भरता है। आर्थिक संकट नम्रता की भूमि तैयार करता है, जहां परमेश्वर की कृपा बरसती है। संघर्ष के माध्यम से परमेश्वर हमें सिखाता है। रोमियो 5:3 से 4 कहता है, हम क्लेशों में भी घमंड करें, क्योंकि जानते हैं कि क्लेश से धैर्य, धैर्य से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। इसका अर्थ है कि कठिनाइयां व्यर्थ नहीं होती। परमेश्वर उनका उपयोग करता है ताकि हम आत्मिक रूप से मजबूत बने। धन की कमी हमारी आत्मा को झकझोरती है, हमारे अंदर छिपे हुए डर, लालच और भरोसे के स्रोतों को उजागर करती है। एक पत्रस 1:6 से 7 कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास परखा जाए तो आग में तपा हुआ सोना जैसा निकले। आर्थिक संघर्ष हमारी आत्मा के लिए एक अग्नि परीक्षा है। परमेश्वर चाहता है कि उसमें से हम शुद्ध निकले। धन चला जाता है, पर विश्वास बढ़ता है। परमेश्वर हमें सिखाता है कि मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। भजन संहिता 73:26 कहता है, यद्यपि मेरा शरीर और मन समाप्त हो जाए, तो भी परमेश्वर सदा के लिए मेरा भाग और मेरे मन का बल बना रहता है। जब हम सब कुछ खो देते हैं, तब हम जान पाते हैं कि हमारा असली खजाना वही है। परमेश्वर हमारे दुखों को शिक्षा के लिए उपयोग करता है। हिब्रू 12:10 से 11 कहता है, वो हमारा भला चाहता है कि हम उसकी पवित्रता में भागी हों। संघर्ष हमें रूपांतरित करता है। वो हमें उस स्वरूप में ढालता है जिसमें मसीह को देखने के योग्य बन सके। आर्थिक कठिनाइयां अस्थायी होती है, पर जो सबक वे देती है वो शाश्वत होते हैं। यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा धन है। 2 कुरिन्थियों 8:9 में लिखा है, यद्यपि वो धनी था तो भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया कि तुम उसकी कंगाली से धनी बन जाओ। यीशु ने स्वर्ग की महिमा को छोड़ दिया। उसने अपनी सारी दौलत त्याग दी। उसने मनुष्य का रूप धारण किया, गरीबों की तरह जन्म लिया। जीवन भर उसके पास कुछ नहीं था। मत्ती 8:20 में यीशु कहता है, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के पास सिर रखने का स्थान भी नहीं।
उसने दरिद्रता को स्वीकार किया हमारे लिए। उसने क्रूस पर अपना सब कुछ दे दिया। उसकी गरीबी हमारी आत्मिक दौलत बन गई। मसीह में हमें वो सब कुछ मिलता है जो इस संसार कभी नहीं दे सकता। इफिसियों 1:3 कहता है, परमेश्वर ने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। ये धन असली है, ये स्थायी है, कोई इसे हमसे छीन नहीं सकता। जब हम यीशु में होते हैं तो हम वास्तव में कभी गरीब नहीं होते। भजन संहिता 73:25-26 में लिखा है, तेरे सिवा स्वर्ग में मुझे और कौन है, और पृथ्वी पर तेरे सिवा मेरा और कोई चाहने योग्य नहीं। यद्यपि मेरा शरीर और मन समाप्त हो जाए तो भी परमेश्वर सदा के लिए मेरा भाग और मेरे मन का बल बना रहता है। यीशु ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। अगर सब कुछ चला जाए पर यीशु हमारे पास है तो हमारे पास सब कुछ है। परमेश्वर कभी न छोड़ने वाला पिता है। मत्ती 6:31-33 में यीशु कहता है, इसलिए ये न सोचो कि क्या खाएं, क्या पिए या क्या पहने, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर जानता है कि हमें क्या चाहिए। वो हमारी जरूरतों को हमसे बेहतर समझता है। वो एक प्रेमी पिता है जो कभी गलती नहीं करता। यीशु ने परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकारा। रोमियो 8:15 कहता है, तुमने दासत्व की आत्मा नहीं पाई परंतु पुत्रत्व की आत्मा पाई है, जिससे हम अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं। हमारा पिता कभी हमें छोड़ता नहीं। वो हमेशा हमारी परवाह करता है। वो हमारी चिंता में शामिल होता है। इब्रानियों 13:5 में परमेश्वर खुद कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। ये वादा स्थायी है, ये परिस्थिति पर आधारित नहीं है। भजन संहिता 37:25 में दाऊद कहता है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हो गया, पर मैंने कभी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा और न उसके वंश को रोटी मांगते। वो सच्चा पिता है। हो सकता है देर हो, पर वो कभी चूकता नहीं। परमेश्वर न केवल सृष्टि करता है बल्कि एक व्यक्तिगत करुणामय पिता भी है जो अपने बच्चों को अंत तक थामे रखता है। यूहन्ना 10:28 में यीशु कहता है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न सकेगा। जब तक हम उसके हाथ में हैं, हम सुरक्षित हैं हर संकट में। अगर आप आर्थिक संघर्ष से गुजर रहे हैं तो निराश न हो। परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है, वो अभी भी आपके साथ है। यशायाह 43:2 में लिखा है, जब तू जल में होकर जाएगा मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू नदियों में होकर चलेगा वे तुझे न बहाएंगी। जब तू आग में होकर चलेगा तब भी तू न जलेगा। परमेश्वर कठिनाइयों को भी हमारी भलाई के लिए उपयोग करता है। रोमियो 8:28 हमें आश्वासन देता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हर परिस्थिति चाहे सुखद हो या दुखद, परमेश्वर की पूर्ण संप्रभुता में है। हमारा संघर्ष उसका भूल जाना नहीं है बल्कि उसकी योजना का एक भाग है। इब्रानियों 12:7 कहता है, यदि तुम ताड़ना सहते हो तो परमेश्वर तुम्हारे साथ पुत्रों की नाई व्यवहार करता है। आर्थिक संघर्ष एक ताड़ना हो सकता है, पर यह एक दंड नहीं है, ये प्रशिक्षण है। ये दिखाता है कि परमेश्वर हमें अपना पुत्र मानता है और वो हमें मसीह के स्वरूप में ढालना चाहता है। इसलिए आइए हम परमेश्वर की ओर लौटें, हम प्रार्थना करें, उस पर भरोसा करें। भजन संहिता 55:22 कहता है, अपना भार यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। यीशु ने कहा मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम देने वाला प्रभु है। वो सच्चा, विश्वास योग्य और पालनहार परमेश्वर है जिसने हमें अपनाया है और कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आपने इस संदेश से आत्मिक आशीष पाई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर दिन आपके लिए बाइबल आधारित आत्मिक संदेश लाते हैं।
आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने में मदद करेगा। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।